हेलो लॉनस, स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं हूँ आपके मेहनत का साथी। तो हम अपने इस सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और ये है स्पीडी का पूरे एक साल का करंट अफेयर, जिसमें हम कवर करेंगे अगस्त 2024 से सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें टोटल 812 एमसीक्यूज होने वाले हैं। 812 एमसीक्यू टोटल होने वाला है। और अभी ये सीरीज तो मैंने स्टार्ट किया है अभी। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे एडुटेरिया का भी एक करंट अफेयर जो वार्षिकांक है, पूरे एक साल का करंट अफेयर, वो भी चल रहा है। तो आप जिसे इससे पढ़ना है, इससे रिवीजन करना है, जैसे आप जिस तरह से जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं आप उस तरीके से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त 2025 को, मैंने पहले ही इसमें मार्क कर दिया, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है उन्होंने? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो चौड़ा पुल है, तो ये कौन सा है? ओटा सिमरिया पुल। ओटा सिमरिया पुल। नेक्स्ट है कि ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ये 26वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान, जिसका नाम है गगनयान, के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये है 4। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 67% की वृद्धि हुई है, 67% की। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? जिसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 3 गुना। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम स्टे पर पुनर्विचार। होम स्टे पर पुनर्विचार एक रिपोर्ट है, तो उसको जारी किया है किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह भारत का 20वां है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है असम राज्य में। नेक्स्ट है कि EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.8 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 15 लाख रुपए कर दिए हैं। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो ये है सूर्या। इसका नाम क्या है? सूर्या। IBM और नासा ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में
हाल में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास है ये। तो ये है क्या है? सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। नेक्स्ट, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीनगर में आयोजित हुआ है और ये पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश। सॉरी, मध्य प्रदेश को यहाँ पे पहला स्थान मिला है। पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। हुआ कहाँ पे आयोजित? श्रीनगर में हुआ है कौन सा खेल? तो पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 41वां। नेक्स्ट, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, लुधियाना के रायांश गुप्ता, सॉरी ये आई थिंक लुधियाना हो जाएगा। तो लुधियाना के रायांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो उन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीता है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो ये है 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया है संसद की कार्यवाही के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये रेल पटरियों के बीच जैसे कि यहाँ पे रेल पटरी है, इसके बीच सौर पैनल लगाने वाला पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य है, पहला शहर है। तो ये क्या, कौन सा है? ये है वाराणसी। नेक्स्ट है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है श्रम शक्ति। नेक्स्ट, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है मोहम्मद सलाह। 3 बार इन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो मोहम्मद सलाह इनका नाम है। नेक्स्ट है कि एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 5 पदक जीते उन्होंने, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो उन्होंने सिनसिनाटी ओपन का खिताब पहली बार जीता है। कार्लोस अल्कराज टेनिस खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, क्या रख दिया गया है? तो ये नाम है परशुरामपुरी। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? 23 अगस्त को मनाया गया दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है। और ये दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। इससे पिछले साल पहला मनाया गया था 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये है नेपाल। नेपाल। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? भारतीय मूल की हैं सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर हैं, तो ये है कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? सिलिनेक्स। और ये कौन सा एडिशन हुआ इस बार? तो ये 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोलंबो में। कोलंबो में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है चीन में। चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। होम बाउंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो ये है महाराष्ट्र। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है ऐसा। महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है किसने? नासा ने। कब तक? 2030 तक। कहां? तो चंद्रमा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? ये है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण छात्रों के विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? न्यू मीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 89वें ग्रैंड मास्टर। 89। नेक्स्ट है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? श्रीनगर में आयोजित पहले खेल इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? मैस्कॉट क्या है? तो ये है हिमालयन। और इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? श्रीनगर जो खेलो इंडिया जल महोत्सव है, तो मध्य प्रदेश ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है, जो अभी हमने पहले देखा है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री पहुंचाने के लिए उनके घर तक कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री थाथू मनवर योजना। मुख्यमंत्री थाथू मनवर योजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले की बात है। ये किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा समूह है? ये है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ये जीता है उन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? 5000 किलोमीटर से अधिक है तो ये हो जाएगा अग्नि 5। अग्नि 5। नेक्स्ट, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? बिहार राज्य सरकार ने ये काम किया है। आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो ये किया है 2 गुना। 2 गुना इंपॉर्टेंट है। बिहार से जुड़ा कोई भी करंट अफेयर है तो आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि बिहार की जो भी आगामी परीक्षाएं हैं एईडीओ, बिहार दरोगा, पुलिस, बिहार पुलिस, फिर उसके बाद ये बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5 और क्या है, और बिहार एसएससी सीजीएल। तो इन सभी एग्जाम्स में आपको ये पढ़ के जाना है। इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको अच्छे से करके जाना है। कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है पंजाब। नेक्स्ट है कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चीन ने। ये भी बिहार में आयोजित हुआ था एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो आपको सारा ही करंट अफेयर देखना है लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है तो ये केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो उन्होंने बढ़ाया है 2028 तक। अगला प्रश्न है किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये है आरिनी लोहाटी।
आरिनी लोहाटी। नेक्स्ट, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त को। नेक्स्ट है कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये राजस्थान में है, तो इसका नाम रखा गया है भृतहरि नगर। भृतहरि नगर। नेक्स्ट, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होगी ये भारत की पहली विधानसभा है, तो ये है दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो ये कैंसरकारी इसे घोषित किया है, हेपेटाइटिस डी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है एडेमोला ए एंडले, एडनले, एडेमोला ए एडनले। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? ये रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, दुर्लभ है, बहुत रेयर है, और CRIB तो ये खोजा गया भारत में। भारत में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? 7वां सदस्य देश, तो ये बना है मोल्डोवा। मोल्डोवा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ पे है? ये भारत के गुरुग्राम में स्थापित है, और भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर, इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई है 2015। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ये है रूस। रूस। नेक्स्ट, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है, क्योंकि तेलंगाना में सबसे अधिक लोग जो हैं वो अंगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत हैं, उनको मुख्य सचिव बनाया गया है, तो किस राज्य का मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया है? तो ये है बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो ये है BO चिदम्बरनार बंदरगाह। BO चिदम्बरनार बंदरगाह। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है अपना घर। अपना घर। नेक्स्ट,
इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है जर्मनी। क्वेश्चन क्या है कि इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश है, नाम है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा क्रेशनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका नाम है रशिया। ये रशिया में ये ज्वालामुखी है जो कि 600 साल बाद फटा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रेशनिकोवा ज्वालामुखी जो कि रशिया में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख तो ये है संजय वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका शुभांकर का नाम है अशोक। और इसमें पहला पोजीशन किसे मिला था? तो पहला पोजीशन इसमें मिला था चाइना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैस्कॉट का नाम क्या है? अशोक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है नितिन गडकरी जी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये है शहीद उधम सिंह, पंजाब राज्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को ये पुरस्कार मिला है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में ये खोज की गई है, पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो ये है 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है पुष्पेंद्र सिंह। ये भारतीय सेना के अगले जो उप सेनाध्यक्ष वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? यूनानी कॉलेज है, मतलब भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज, तो ये है पटना में हमारे ये बिहार में पटना है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? यह है रुद्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने
आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो ये है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है संजय सिंघल। संजय सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है असम ने निजुत मोइना 2.0। निजुत मोइना 2.0। बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इसके थ्रू असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। नेक्स्ट। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी है तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो ये बादल फटा है, क्लाउड बस्टिंग हुई है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव है, वहां पे खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में हुआ है ऐसा। ठीक। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान उन्होंने हासिल किया है भारत ने 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी ने किया है, जो भारत के ये मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट। तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया है? बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लेडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है और आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ये जम्मू कश्मीर के लेडवास दारा क्षेत्र में चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाएगा विश्राम अवकाश शुरू। तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये है सिक्किम। सिक्किम। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? ये है खालिद जमील। खालिद जमील। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजप जिसका नाम है गैजप, उसका अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है तुर्की ने। ये सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है गैजप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं किस्त जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की, और वो भी कब? तो 2 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये है 77वां।
77 स्थान दिया गया है भारत को। नेक्स्ट, किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, उसमें हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। नेक्स्ट, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है सुहानी शाह। सुहानी शाह, ये इटली में हुआ था, आयोजित हुआ था। FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है सुहानी शाह। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? उज्बेकिस्तान और किस देश को शामिल किया गया है? तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? तो यह है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है पर पहुंचा? तो वो किस देश से पहुंचा है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये है बिहार। बिहार। नेक्स्ट, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये जीता है एन से यंग। एन से यंग। जापान ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? बेअदबी विधेयक 2025, तो ये पंजाब में पेश किया गया है। पंजाब में पेश किया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है उन्होंने 2035 तक। 2035 तक। नेक्स्ट, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में किया गया इस पहल की शुरुआत कौन सी? तो ये है शक्तिश्री। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जगदेव धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे 14वें 14 नंबर पे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र 2000 एक सेकेंड हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो ये है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है दीपक बगला। दीपक बगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? सारल उत्सव 2025 मानसून पर्व है ये, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है झारखंड। झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑप्शन डी, कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रण करें। कम करें पुनः उपयोग करें पुनः चक्रण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? आंसर है मुंबई। ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर है सियोल। सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित कौन सा देश हुआ है? यह है भारत। हमारा देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैनेडी ऑडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ब्रेडा रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी निर्माण किया गया है? ठीक है, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 8वां। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो ये है नीतू चंद्रा के साथ कौन है? क्रांति प्रकाश झा। क्रांति प्रकाश झा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है, तो ये राज्य कौन है? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिग 21। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, उसका जलावतरण किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है अनाज भंडारण योजना, सहकारी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? ये है दिल्ली। दिल्ली में ये एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर। ऑप्शन ए इंदौर। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो ये की गई है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीते हैं? ये है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य कौन सा है? ये है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवमोगा। शिवमोगा। शिवमोगा में दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? ये कौन सी तिथि है? ये है 16 जुलाई। 16 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? ये इसका नाम हो जाएगा अदिति योजना। अदिति योजना। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है 97 यानी कि 97th स्थापना दिवस मनाया गया इसका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। नेक्स्ट, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो ये है गोवा। रोरो फेरी सेवा भारत की पहली रोरो फेरी सेवा है, तो वो गोवा में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये है मेघालय। मेघालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है बर्निहाट। ये कौन सा है? ये प्रदूषित शहर है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये है 4 लोगों को मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट, टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया और ये शुरू किया गया है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह है सोनाली मिश्रा जी को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है एडन मार्कम। तो ठीक है, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास तो ये किया गया मेरठ में। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमरावती में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका आंसर क्या है? तलाश नामक पहल शुरू की गई है। किसके लिए? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? ये पहला एडिशन है जो कि अमेरिका में आयोजित हुआ था। और ये है क्या? तो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025। तो ये इसका संस्करण किसने जीता? ये चेल्सी ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो हरेला उत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित अथुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? ये है केरल में। अथुनकल पुलिस स्टेशन केरल में, तो इसको ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। ये भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा देश पांडे। नेक्स्ट, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया लीला आबुलेला। नेक्स्ट, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है इगा स्वेटेक। नेक्स्ट, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए, 87 नंबर के। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये है ऑपरेशन शिवा।
अमरनाथ सुरक्षा यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये 12 जो 12 जो ऐतिहासिक किला है मराठा शासकों द्वारा निर्मित, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये महाराष्ट्र में 11 है, तमिलनाडु में 1 है, टोटल 12 हो गया, 12। नेक्स्ट है कि किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो ये है बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा का आयोग गठित किया गया, युवा आयोग का गठन किया गया? तो ये बिहार में किया गया। नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? ये 133वां स्थान दिया गया है भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को पड़क राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये है मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो हमारे भारत देश में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी 2027 में इसका आयोजन होगा, तो शायद मे भी एग्जाम्स वगैरह में इसको पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? ये 3 है टोटल। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? ये है ओडिशा राज्य। नेक्स्ट, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये है महाराष्ट्र। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल है? तो ये प्राजक्ता कोली। ये टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल है, एकमात्र भारतीय है ये। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल DSB का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये है INS निस्तार। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। नेक्स्ट, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये है 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? ये है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। नेक्स्ट,
किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिया वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये है नामीबिया। नामीबिया। नेक्स्ट, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। तो कौन से नंबर का देश बन जाएगा ये? ये 21वां नंबर का बन जाएगा शामिल होने वाला। नेक्स्ट, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? ये है अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी एलन मस्क द्वारा बनाया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? यह है कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्डन क्रॉस, प्रदान किया है? तो ये है ब्राजील। ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की है पहली महिला फाइटर पायलट, तो ये है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया। नेक्स्ट, कि चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया ब्राजील में। इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट स्पीडी करंट अफेयर का सितंबर का 2025 एक साल का पूरा करंट अफेयर है। इसका पहला पार्ट खत्म होता है। ये एमसीक्यू वाला पार्ट, जिसमें 812 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 200 कराया है। फिर इसका नेक्स्ट 3 पार्ट और आएगा और उसके बाद फिर वन लाइनर और फिर रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर है वो कवर कराऊँ। और इसके अलावा जो एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है और एडुटेरिया का करंट अफेयर है 1 साल का, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आप रिविजन कर सकते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन है जो इसमें रहेगा उसमें नहीं रहेगा, और उसमें एडुटेरिया में रहेगा इसमें नहीं रहेगा। तो आप दोनों ही वीडियो का अच्छे से रिविजन करेंगे तो आपका सारा ही करंट अफेयर ऑल कवर हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका यहाँ तक बनने के लिए, रहने के लिए पेशेंस रख के, तो इसके लिए धन्यवाद।